हमारा लक्ष्य एक बाज की तरह रखना चाहिए। एक गुरु के आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर जाता है। वह गुरु का ज्ञान देने का तरीका बड़ा ही अनूठा है। वह सम्राट गुरु से प्रार्थना करता है कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रखें और अपने तरीके से ज्ञान प्रदान करें। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान दे। वह केवल 12 वर्ष का ही है। वह सम्राट अपने बेटे को आश्रम में छोड़कर जाता है तो वह फूट-फूट कर रोता है। तब गुरु उस बच्चे के पास आकर कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊँगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आँसू पोंछ दूँ, लेकिन कल तुम फिर से अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वह उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है, वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है, वह किसी के भी जाने का अफ़सोस नहीं करता है, क्योंकि वो खुद से प्यार करता है। धीरे-धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे, ऐसा गुरु सम्राट के बेटे से कहते हैं। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यह जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। यह जगह तुम्हें अपने महल से भी महल जैसी लगने लगेगी। फिर जब वह सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे, क्योंकि वह सम्राट का बेटा था और उससे दोस्ती करने लगे। कुछ दिनों बाद सम्राट का बेटा भी सभी से घुल मिल गया और अपने महल के भांति सभी उसके आसपास घूमते रहते, और इस तरह वह बच्चा अपना सब समय व्यतीत करता था। यह सब गुरु ने देखकर उस बच्चे को अलग तरीके से ज्ञान देने का चाहा। फिर एक दिन गुरु उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले ले गए और उस शिष्य को कहा कि बस अब एक रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी, फिर तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल में पहुँचा दूँगा। वह बच्चा तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल जा पाऊँगा और फिर से अपने महल में ऐशो-आराम से रह पाऊँगा। फिर उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हो? आखिर मुझे कौन-सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिप कर बैठना होगा, और यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है और तुम्हें उस बाज को बड़ी गौर से देखना है। उस बाज की सारी गतिविधि देखनी है, और दूसरे दिन सुबह एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधि भी देखनी है, और यह याद रखना कि बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए, तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे और तुम्हारा ज्ञान भी पूरा हो जाएगा। और तुम्हें पिता मैं तुम्हारे पिता से कहूँगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर गुरु अपने आश्रम से वापस लौटे और वह बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे काफ़ी वक़्त तक उस बाज का इंतज़ार करने लगा, और कुछ ही देर के बाद वह बाज अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँचा। सम्राट के बेटे ने उस बाज की गतिविधि बड़े ही ध्यानपूर्वक सुबह होने तक देखता रहा, और सुबह होने पर जब चरवाहा वहाँ पर अपने भेड़ों को लेकर आया, तो उसने एक अद्भुत पूर्वक दृश्य देखा कि वह बाज भेड़ों की एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ों के बच्चे का शिकार कर लिया था। यह सारा दृश्य देखकर वह बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा, और इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि
गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंचे तो उस सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन कितना भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजरें हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह मैंने जिस बाज को देखा, उसने भेड़ों के झुंड में से केवल एक मेमने को ही अपना शिकार बनाया। ऐसे ही बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। अलग-अलग लक्ष्य पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें केवल अपनी पूरी ऊर्जा एक लक्ष्य पर एकाग्रता के साथ ध्यान देनी चाहिए। और दूसरी बात, मैंने बाज से यह भी सीखी कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। वह हमेशा आकाश में अकेला ही उड़ता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। हमें केवल बड़ी सोच वाले लोगों के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी उसी की तरह बन जाते हैं, या फिर हम अकेले भी रहे तो हम अपनी खुद की तरक्की कर सकते हैं और खुद की ताकत और कमजोरियों को भी जान पाते हैं और उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात, हमें बात से यह सीख लेनी चाहिए कि वह हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है और अपनी सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आए, वह हमेशा आसमान की तरफ ऊंचा और ऊंचा उड़ता रहता है और बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। वह अपनी सीमाओं को सिर्फ इसीलिए ही तोड़ पाता है, वह समस्या के आने पर घबराता नहीं है, इससे डट कर सामना करता रहता है। एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। वैसे ही जीवन में हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि छिपकर बैठना चाहिए। चौथी बात, हमें बाज से सीख लेनी चाहिए कि बाज कभी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता। वह उन कोमल तिनकों को फेंकता रहता है जब वह कोमल हो जाते हैं। उसी तरह हमें कितनी भी आरामदायक जिंदगी क्यों न मिली हो, उससे उठकर जीवन में हमें मेहनत करते रहना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए और आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौती दो, मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किल हमें मजबूत बनाएगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड में झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेले शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। वैसे ही आदमी को हमेशा अकेली ही आगे बढ़ना होता है। इसलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर कुछ नई सीखना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है और इससे उनको हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है, वैसे ही वो तितर-बितर हो जाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हो, किसी पर भी यकीन नहीं करना। अगर यकीन करना है तो खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर वो भीड़ कब तितर-बितर हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और बस आखिरी में बात से हमें यह सीखने जैसा यह बात है कि बाज की उम्र 17 वर्ष की होती है, पर 40 वर्ष पश्चात उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके नाखून टूटने लगते हैं और पंख शरीर में चिपक जाते हैं। उसकी चोंच मुड़ जाती है और
उसका शरीर भारी हो जाता है और वो किसी प्रकार का शिकार करने योग्य नहीं रह पाता। लेकिन फिर भी बाज कभी हार नहीं मानता और वह अपनी 6 महीने की दर्दनाक प्रक्रिया की ओर चल पड़ता है। बाज एक ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है, जहां वह पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख खींच-खींच कर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर पैर मार-मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद उसी चोंच पर अपनी उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक-पटक कर तोड़ देता है और ऐसी लहू-लुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है और अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतज़ार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजों का। तब फिर वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करता है और अगले 30 सालों तक फिर से अपनी नई ज़िंदगी पर राज करता है। इस तरह हमें भी अपना लक्ष्य बाज की तरह एक रखना चाहिए, तो हम भी कामयाब कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे इतनी देर सुनने के लिए। ओवर टू यू सर।